अब तो अंबानी के बेटे की भी शादी हो गई है, तो अब सरकार का ध्यान यूपीएससी स्कैम्स पे भी चला जाना चाहिए। अभी आपने पूजा खेड़कर का केस सुना था, जहां पे उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी का बेनिफिट लिया था और यूपीएससी की सर्विसेज प्राप्त की थी। दो अन्य नाम भी आ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने भी फेक जो है सर्टिफिकेट बनवाकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो रैंक है वो हासिल की है। एक नाम है अभिषेक सिंह का, जो बहुत ही फेमस है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी फेमस हो गए, सनी लियोन के साथ डांस करते हुए भी पाए गए हैं और जिम में भी आपको एक्टिविटी करते हुए पाए गए हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेकर सिविल सर्विसेज प्राप्त की थी। 94 रैंक आई थी इनकी। इन्होंने अभी एक ट्वीट भी किया था जहाँ पे इन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिसेबिलिटी की कोई भी बात नहीं की है। ये जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो दोनों पैर्स हैं वो फिजिकली इम्पेक्टेड हैं। अगर दोनों पैर फिजिकली इम्पेक्टेड हैं तो क्या आप बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं? दूसरा ये कि क्या आप जो है वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? ये महत्वपूर्ण कंसर्न्स हैं और अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको उसी ट्वीट में या उसी आर्टिकल में, उसी पोस्ट में आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था, जिससे बाकी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए। एक दूसरे कैंडिडेट हैं जो प्रियांशु खाटी हैं, जिन्होंने आर्थोपेडिक डिसेबिलिटी का बेनिफिट लिया। इन्होंने बहुत सारी फोटोज भी जो है पोस्ट की और जैसे ही इनकी चर्चा होने लगी, इन्होंने अपने अकाउंट को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अगर आप फिजिकली डिसेबल थे और आपने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज को प्राप्त किया था, तो ये लोगों के लिए मिसाल कायम होना चाहिए कि एक डिसेबल व्यक्ति जो है इस सर्विसेज को प्राप्त कर रहा है। अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है ही, और ये उन सभी लोगों पर भी क्वेश्चन मार्क करेगा जो डिसेबल पर्सन है। क्योंकि अब ये बात होगी कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है और जो फिजिकली डिसेबल जो रिजर्वेशन है, इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। जिस तरीके से हम लोग केवाईसी के ऊपर ही केवाईसी होती रहती है हर साल, तो क्या ठीक उसी प्रकार से अब जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी रिव्यू किया जाना चाहिए, रीवेरीफाई किया जाना चाहिए हर साल? ये एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। अगर सरकार ने अभी भी जांच नहीं बैठाई तो उन आम अभ्यर्थियों का भरोसा उठ जाएगा जो अपने परिवार से दूर रहकर बरसों बरस इस तपस्या में जूझ रहे हैं कि काश उनका नाम जो है यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आ जाए। पूजा खेड़कर का केस जो है बहुत ही विवादित है, जिन्होंने ओबीसी का भी बेनिफिट लिया और साथ ही साथ जो है फिजिकली डिसेबल होने का भी बेनिफिट लिया। पूजा खेड़कर के केस में ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या उन्होंने स्क्राइब लिया था, यानी कि अपना उत्तर लिखने के लिए किसी कैंडिडेट को रिफर किया था, और अगर ऐसा किया था तो क्या यहाँ पर भी धांधली हुई थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी कि अब यूपीएससी के ऊपर से भी आम लोगों का भरोसा उठ चुका है। भारत में कोई तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें और पूरी मेहनत और शिद्दत से ये कर सकें कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए यूपीएससी में जो अब मैंडेटरी हो गए हैं। नहीं तो अब वो बच्चा जो पटना बिहार से मुखर्जी नगर पहुंच रहा था तैयारी करने के लिए, अब वो नहीं पहुंचेगा, फिर वो मजदूरी करेगा। अब ये सरकार को तय करना होगा कि शिक्षा आम लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जब एक अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो वो एक मैच्योर पर्सन बन जाता है। उसके पास जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाती है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने आप को भीड़ से अलग मानता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता आम व्यक्तियों से अलग हो जाती है। और जब तमाम लोग यूपीएससी से भरोसा कम करके तैयारी बंद कर देंगे तो यह देश की शिक्षा व्यवस्था और तार्किक क्षमता को भी प्रभावित करेगी, चेतना को भी प्रभावित करेगी। अब सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि आप युवाओं की बात सुनते हैं
तो अब ये युवाओं की बात सुनने का अहम मोड़ है और आपको इस पे ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू।